हाय गाइस, हाउ आर यू। चलिए आज जो हम टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। तो इसे वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा तथा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स, जिस पर कि आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है कि एक पदार्थ के 1.355 ग्राम, जिसका आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 153.4 ग्राम मोल इन वन, कह रहा है कि इसे 55 ग्राम एसिटिक एसिड में घोला गया तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में जो घटा वह 0.618 केल्विन पाया गया। तो कह रहा है कि घोल का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान ज्ञात करें। केएफ का मान आपको निकालना है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले जो सब डाटा दिया हुआ है पहले वो आप गिवन दैट में लिखिए। तो गिवन दैट में आपको दिया हुआ है, गिवन दैट में है कि एक पदार्थ के 1.355 ग्राम, यानी कि ए आपका घुल की मात्रा दिया हुआ है 1.355 ग्राम, सही है। इसे 55 ग्राम एसिटिक एसिड में घोला गया। 55 ग्राम का मतलब वह सॉल्वेंट की मात्रा आपका दिया हुआ है 55 ग्राम। और इसका आपको आणविक द्रव्यमान भी दिया हुआ घुल का, यानी कि आपको W भी दिया हुआ है 153.4 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद कहा गया है कि घोला गया तो हिमांक में अवनमन जो आपका डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ है 0.618 केल्विन। ये टोटल डाटा आपको दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि आपको निकालना है क्या, केएफ, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान ज्ञात करना। तो प्रीवियस क्लास में जो हम आपको फॉर्मूला दिए थे उसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। कौन सा? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ ए गुना 1000 बटे बी गुना W। बस आपको करना क्या है, सबका मान को पुट कर देना है। डेल्टा टीएफ का मान आपको दिया हुआ है 0.618 इक्वल टू केएफ गुना ए का मान दिया हुआ है 1.355 गुना 1000 बटे बी का मान दिया हुआ है 55 गुना W दिया हुआ आपका 153.4। तो आप आसानी से केएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन है तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं केएफ का मान। तो चलिए केएफ का मान निकाल लेते हैं। चलिए केएफ जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, केएफ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप तो आपका हो जाएगा 0.618 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 153.4 डिवाइडेड बाय 1.355 गुना 1000। ये है केएफ का मान। अब आप गुना भाग कीजिए, ये आपका आएगा आंसर लमसम 3.848 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो कहीं न्यूमेरिकल्स में कहीं आपका भारी नहीं था। आपको टोटल चीज जो दिया हुआ है उस डाटा को आपको पहले गिवन दैट में लिखिए कि ए का मान दिया हुआ था आपका घुल की मात्रा, बी आपका सॉल्वेंट की मात्रा दिया हुआ था, घुल का आणविक द्रव्यमान भी आपको दिया हुआ था
और कह रहा है हिमांक जो हुआ वह 0.618 हुआ, तो आपको निकालना है के एफ का मान। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला पर हम वैल्यू पुट कर दिए, डेल टी एफ बराबर के एफ ए गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू, और टोटल चीज डाटा को हम रख दिए। इस तरह से मेरा ये हो गया। चलिए उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल्स नंबर 2 पर। 9 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6, 220 ग्राम जल में घोला गया। 209 ग्राम ग्लूकोज को 220 ग्राम जल में घोला गया, तो घोल का हिमांक याद करें, के एफ का मान आपको दिया हुआ है, चलिए तो आपको लिख लीजिए 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in gram of water then calculate the freezing point of the solution और के एफ का मान दिया हुआ आपको सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 220 ग्राम जल में घोला गया, तो घोल का हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है। अब रही बात कि क्या दिया होगा, पहले तो हमको डेल्टा टी एफ निकालना होगा, तभी हम घोल का हिमांक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले गिवन दैट में लिखते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ। गिवन दैट में दिया हुआ है 9 ग्राम ग्लूकोज को, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका दिया हुआ है ए बराबर 9 ग्राम, 220 ग्राम जल में घोला जा रहा है, बी बराबर 220 ग्राम जल में, और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं C6H12O6, तो W है आपका C6H12O6, तो निकाल लीजिए 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 12 जोड़ 16 गुना 6, आप देखिएगा आपका आएगा 180, और डेल्टा टी एफ का मान ये के एफ का मान भी आपको दिया हुआ है 1.86 केल्विन मोल इन। तो आपको कह रहा है कि घोल का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, तो घोल का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले डेल्टा टी एफ का मान निकालना होगा। तो पहले डेल टी एफ का मान हम निकालेंगे
क्या होता है। उसके बाद हम फार्मूला वो जो है घोल का निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं। डेल टी एफ इक्वल टू, फॉर्मूला है के एफ ए गुना 1000 बटे बी गुना डब्ल्यू। चलिए डेल टी एफ का मान निकालना है। के एफ का मान दिया हुआ है 1.86 गुना ए का मान दिया हुआ है 9 गुना 1000 बटे बी दिया हुआ है आपका 220 गुना डब्ल्यू आपका दिया हुआ है 180। इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका लमसम कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए जरा सा। डेल्टा टी एफ का मान कितना आएगा, 0.42 लमसम आएगा। ये आपका ये आएगा आपका 0.42। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए जरा सा। तो इस तरह से हम डेल टी एफ निकाल लिए, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकाल। हमको निकालना है घोल का हिमांक बिंदु। तो चलिए निकालते हैं। अब हम पिछले क्लास में आपको बतलाए हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू T1 माइनस T0। सही है। T1 है आपका सॉल्वेंट का, माइनस T सॉल्यूशन। अब रही बात, यहां सॉल्वेंट आपका जल है और जल का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 0.42 केल्विन, और टी सॉल्वेंट का हम जानते हैं 0 डिग्री सी है, हमको केल्विन में बदलना है 273.15, अब माइनस टी सॉल्यूशन। तो जब हम टी सॉल्यूशन निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 273.15 माइनस 0.42। आप इसको घटा दीजिए तो आपका आएगा 272.73 के लमसम आएगा। कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था, आपका निकालना था घोल का हिमांक बिंदु। तो इस तरह से आपको पहले डेल टी एफ निकालना था, और डेल टी एफ बराबर T1 माइनस T0 प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए हुए हैं। T1 आपका सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जमता है, इसलिए 0 में 273.15 जोड़ दिए, क्योंकि केल्विन में हम कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से हम टी सॉल्यूशन घोल का निकाल सकते हैं। चलिए उतार लीजिए जरा इसको। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स नंबर 3, 45 ग्राम 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को C2H2O6, इसका इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है C2H6O2, C2H6O2। इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करें हिमांक का अवनमन,
दूसरा घोल का हिमांक, घोल का हिमांक, सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया। तो ज्ञात करें, इसमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपका अटैच है। एक तो आपको निकालना है डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन, और दूसरा है घोल का हिमांक बिंदु ज्ञात कर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं जरा सा। आप लिख लीजिए इंग्लिश में भी, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल is dissolved in water, then calculate पहला depression in freezing point, दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सही है। क्वेश्चन शायद आप समझ लिए होंगे कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला जा रहा है, और घोला जा रहा है तो कह रहा है कि ज्ञात करें। इसी में दो क्वेश्चन अटैच है। पहला ज्ञात करना है हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ, और दूसरा ज्ञात करना है आपका घोल का हिमांक बिंदु। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए। तो बस जैसे आप पिछले क्लास में आप जैसे करते हैं, गिवन दैट में जो डाटा है उसको लिखिए, और टोटल चीज केएफ का मान आपको यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल्स में आपको केएफ का मान दिया हुआ रहेगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो यहाँ आप गिवन दैट में डाटा जो है उसको आप लिख लीजिए। गिवन दैट में लिखिए केएफ का मान आपको दिया हुआ है 1.86, ए का मान दिया हुआ आपका 45 ग्राम, बी का मान दिया हुआ है 600 ग्राम, डब्ल्यू आप इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 6 जोड़ 16 गुना 2, इस तरह से आप निकाल के 62। तो चलिए आप इस तरह से सब सारा चीज दिया हुआ है। सबसे पहला है आपका डेल टीएफ निकालना है। फार्मूला पर बैठा दीजिए सीधा, डेल टीएफ इक्वल टू केएफ 1 गुना 1000 बटा बी गुना डब्ल्यू। चलिए केएफ का मान दिया हुआ है 1.86 गुना 45 गुना 1000 बटे बी है आपका 600 गुना डब्ल्यू है आपका 62। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना। आपका इसका आंसर आएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। एक आंसर तो मेरा निकल गया, एक आंसर आपका निकल गया, ठीक है। एक आंसर मेरा निकल गया। पहला क्वेश्चन का पहला ये जो आपका था डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, ये निकल गया। अब जब मेरा डेल टीएफ निकल गया तो हम घोल का भी हिमांक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल टीएफ बराबर, जानते हैं
डेल टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ इक्वल टू T1 माइनस T0। T1 है आपका सॉल्वेंट का, माइनस T सॉल्यूशन, और जल का आप जान ही रहे हैं कि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपका 0 डिग्री, लेकिन आपको कन्वर्ट कर देना है केल्विन में। T सॉल्यूशन और डेल टी एफ का मान आप निकाल लिए हैं 2.25 केल्विन, तो 2.25 बराबर 273.15 माइनस टी सॉल्यूशन। तो इस तरह से टी सॉल्यूशन का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। (273.15 माइनस 2.25 घटा दीजिए तो आपको आंसर आएगा 370। ये आपका 273.15 है, 2.25, और यहाँ जल का हिमांक बिंदु तो आपका आएगा 273.15 2.25, तो आपका आ जाएगा 270.90। तो आपका इस तरह से निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स, जो भी अगर आप इस पर आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब मेरा सॉल्यूशन चैप्टर अंतिम कगार पर है। अब एक या दो लेक्चर और होंगे, इसके बाद यह चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा, फिर हम चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो देख लीजिएगा, और आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।